हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तुरई अंडे की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। तुरई एक ऐसी सब्जी है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब यही तुरई की सब्ज़ी सही तरीके से बनाएंगे तो ये सब्ज़ी कई महंगी डिशेस को भी पीछे छोड़ देती है। जो लोग तुरई खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे जब आप तुरई की सब्ज़ी इस तरीके से बनाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 500 ग्राम तुरई ले लेंगे, जिसको अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद इसका छिलका उतार देंगे और उसके बाद इसे हम गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें तुरई को कट करना है। तो पहले अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद इसका छिलका निकाल देंगे और इस तरह से हमें गोल शेप में इसे कट कर लेना है। तो सारी तुरई को हमने पहले से ही धो करके, छील करके और काट करके रखा है। तो चलिए फटाफट से अब हम तुरई में कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, क्योंकि तुरई को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे धनिया का पाउडर, और यहाँ पर हम थोड़ा सा यानी 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स ले रहे हैं। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है। और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे नमक, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 नींबू का रस। पूरा 1 नींबू ले लें और उसको अच्छे से निचोड़ लें और सारा रस जो है हम डाल देंगे तुरई में। और अब तुरई को हम खूब अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला हमने ऐड किया है तुरई में वो खूब अच्छे से तुरई के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पर हम तुरई को मैरिनेट करके रखेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। तो खूब अच्छे से मसाले की मिक्सिंग कर दी है तुरई के साथ मैंने, और अब इसको हम साइड कर देंगे, यानी हम 25 से 30 मिनट के लिए तुरई को हम साइड कर देंगे। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, यानी गैस की तरफ। सबसे पहले इस तरह की खुली सी कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। हाई फ्लेम पे अच्छे से हम तेल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर तेल आप देख सकते हैं अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम को इस टाइम पे बिल्कुल लो कर दें, और लो फ्लेम करके हमें डालना है इसमें 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, 4-5 लहसुन की कलियाँ हैं जिनको बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, और अच्छे से यहाँ पर हम लो फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन है जो वो ख़त्म नहीं हो जाता है। यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया है, मीडियम फ्लेम करके भुना है। और यहाँ पर आधा घंटा हो गया है तुरई को हमें रखे हुए। और अब फटाफट से चलते हैं, हम तेल में डाल देते हैं सारी मैरिनेट की हुई तुरई, और खूब अच्छे से इस तरह से हम तुरई को मिक्स कर देंगे। फ्लेम यहाँ पर अच्छा हम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे ऐसे तेल के साथ अच्छे से इस तरह से चलाते हुए हम मिक्स कर देंगे। और अब हमें फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम पे हमें तुरई को 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेना है। बीच में इसको खोलना नहीं है, बस इसको हमें लो फ्लेम करके इस तरह से कुक कर लेना है, यानी पका लेना है तब तक जब तक तुरई हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 से 6 मिनट में तुरई को अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अगर आपकी तुरई जल्दी गली नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा टाइम और इसको ढक दें। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली हैं, इसको बिल्कुल फाइन हमने चॉप किया है, और प्याज को हम डाल देंगे तुरई के ऊपर इस तरह से। ध्यान रहे प्याज जो आप डाल रहे हैं वो एकदम फाइन कटी हुई होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की ये मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च ले लेंगे। अच्छा, मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स और यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड की है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च की क्वांटिटी रख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम फिर से इसको ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, तब तक जब तक कि प्याज वगैरह जो है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो 6 मिनट के बाद देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और बीच में मैंने इसे बिल्कुल भी खोला नहीं था, बस इसको ढक के रख दिया था बिल्कुल फ्लेम को लो करके। सारी चीज़ें हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी बना रहे हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाती है, गल जाती है। अब यहाँ पर हम तुरई में ऐड करेंगे 2 अंडे। तो आधा किलो तुरई के हिसाब से 2 अंडे काफ़ी हैं। और अब अंडे डालने के बाद फ्लेम को यहाँ पर आप बिल्कुल हाई कर दें, और हाई फ्लेम पे ऐसे हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए इसको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक जो अंडा हमने डाला है तुरई के साथ खूब अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है और पक नहीं जाता है। जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे तो अंडा जो है तुरई के साथ खूब अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम करके और बीच बीच में फ्लेम को मीडियम भी कर दिया था, और इस तरह से हमने तुरई के साथ अंडों को
पका लिया है। तो यहाँ पर हम लास्ट में फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और ये गर्मा गर्म हमारी तुरई की सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और बस फटाफट से इस गर्मा गर्म सब्ज़ी को हम सर्व कर लेते हैं। तो ये तुरई की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप रोटी, पराठा, चावल जिसके साथ भी सर्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस ट्राई ज़रूर करिएगा इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को, और ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इस रेसिपी को बनाइए और इसे रोटी, पराठा, पूरी या फिर चावलों के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।